बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर लेके आई हूँ चिकन विंग्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनेंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स ले लिए हैं, आपको जितने ज़रूरत हो। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हाफ अ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है क्योंकि विंग्स की तादाद कम है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। सोया सॉस इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, इसीलिए मैंने नमक भी कम शामिल किया था क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। और सिरका शामिल करेंगे, वाइट सिरका 2 टेबल स्पून। इससे मीट बहुत ही टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और अब इसको रख देंगे ओवरनाइट के लिए, मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन के अंदर लाल मिर्च, अजवाइन, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें शामिल करके पतला सा पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए मैंने। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे बेसन। तो यहाँ पे बहुत पतला सा बेसन बनाया हुआ मैंने, ये देखें। बस इस तरह की इसको कोटिंग करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब स्टिक हो जाए। और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इनको हमने करना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना। तो इस तरह इसको मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल के अंदर। बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने कढ़ाई में और एक एक करके इनको शामिल करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना क्योंकि फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो इनको 1-2 मिनट के लिए इस साइड से कुक करते हैं। जब हल्का सा इस पर कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए तब हम इसको टर्न करेंगे। 10 से 12 मिनट में चिकन विंग्स बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और आपने इसको 10 से 12 मिनट ज़रूर देने हैं ताकि अंदर तक विंग्स पक जाएं। और समटाइम आप देखते हैं कि बाहर हम लोग खा रहे हो विंग्स तो अंदर से ब्लड आ जाता है और वो कच्चे रह जाते हैं। तो इनको मुकम्मल कुक करने के लिए 10 से 12 मिनट का टाइम देना है। अब इसको मैं थोड़ी देर कवर करके पकाऊंगी ताकि अंदर तक जो चिकन है वो पक जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, उससे स्टीम भी बनेगी और चिकन अंदर से अच्छी तरह पक भी जाएगा। तो ये देखें, अब मैंने इसको एक दफ़ा फिर टर्न करती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि दूसरी साइड से भी हमारे चिकन विंग्स बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया इन पे। आप बच्चों को बना के दें, साथ फ्राइज़ बना के दें। आपके बच्चे कहेंगे कि हमें रोज़ ही इस तरह के चिकन विंग्स बना के दें। आप इस तरह चिकन विंग्स बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर कोई टी पार्टी हो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। एक बेहतरीन से स्नैक की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस को बहुत बाकायदगी से देखते हैं। तो उन सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और ये मज़ेदार से गर्मा गर्म क्रिस्पी से चिकन विंग्स रेडी हो गए हैं खाने के लिए। तो आज ही बच्चों को ये बना के ज़रूर दीजिएगा। और साथ यहाँ पे मैंने कुछ सैलेड लीफ, क्यूकम्बर और अनियन के स्लाइसेस के साथ इनको सर्व कर दिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।